यूपीएस अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 27,000 रुपए पेंशन, 23 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी, जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी। यूपीएस अपडेट। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान होगा। इस नई पेंशन योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ हम 5 प्रमुख बिंदुओं में समझते हैं कि यूपीएस क्या है और इसके कर्मचारियों को कैसे लाभ होंगे। पेंशन की गारंटी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल तक सेवा करता है, तो उसे अपने आखिरी 12 महीनों के मूल वेतन का 50% प्रतिमाह के रूप में मिलेगा। पारिवारिक पेंशन की सुविधा। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को मृत्यु से पहले की पेंशन का 60% प्रतिमाह के रूप में मिलेगा। यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी। यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान करेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। यह न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उचित जीवन यापन मिल सके। ग्रेच्युटी का भुगतान। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को उसके वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% हर 6 महीने के सेवाकाल के लिए ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। यह भुगतान पेंशन राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। विशेषताएं और महंगाई राहत। यूपीएस पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले के वर्ष में कर्मचारी के मूल वेतन के 50% के आधार पर की जाएगी। इसमें महंगाई राहत भी शामिल होगी, जिससे पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित होगी। यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस पहल है और इससे उनके जीवन के स्वर्णिम वर्षों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। 8th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। डा के साथ मिलेगा एक और बड़ा तोहफा। तुरंत चेक करें अपडेट। राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है कि कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80% की बढ़ोतरी हुई है। 8th पे कमीशन। केंद्र में फिर मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। ऐसे नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। बता दें, केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स को साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते डा का इंतजार बना हुआ है। 1 जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, लेकिन इसमें कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की गई थी, जिसके बाद से वर्तमान में 8th पे कमीशन के गठन की मांग तेजी से बढ़ गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने की अपील की है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार कब आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाएगी और इसका गठन कब किया जाएगा, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। 8वें वेतन आयोग की इसलिए बढ़ रही है मांग। राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है कि कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80% की बढ़ोतरी हुई है।
जबकि जुलाई 2023 में सरकार की ओर से हमें करीब 46% महंगाई भत्ता ही दिया गया था। इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों पेंशनर्स को दिए जाने वाले डीए में अंतर है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का राजस्व 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है, जो राजस्व संग्रह में बड़ी बढ़ोतरी है। इससे केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है। वहीं आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन बेहद ही जरूरी हो गया है। हर 10 साल में होता है इसका गठन। आपको बता दें कि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह मौजूदा कर्मचारियों की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफे की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इस वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई। 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू? 8th पे कमीशन के गठन को लेकर बढ़ रही मांगों के बीच यदि सरकार इसके गठन को मंजूरी दे देती है, तो संभावित है कि यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो सकता है। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को तैयार करने में करीब 1.5 साल का समय लग सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके गठन की घोषणा नहीं की है। यानी अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है, जबकि अब जुलाई से दिसंबर छमाही में इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है। रिटायरमेंट एज हाइक। रिटायरमेंट आयु को लेकर कर्मचारियों के बीच बड़ी खुशखबरी। रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी। रिटायरमेंट एज हाइक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नई सरकारी नीति द्वारा रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। रिटायरमेंट एज हाइक आप सभी को यह बता दे कि क्या आप भी लंबे समय तक कार्य करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने का विचार कर रही है, जिससे बहुत कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने और अपनी पेंशन जमा करने का अवसर मिलेगा। आप सभी यह जानते होंगे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष होती है। सरकार इस आयु को बढ़ाने का विचार कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। अंतिम निर्णय लेने से पहले कई कारकों पर विचार किया जाएगा। आज हम आपको इस लेख में इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। जानने के लिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। हाईकोर्ट ने की सुनवाई। तो आइए हम सभी यह देखते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया और क्या बदलाव आया है। यहाँ पर हम आप सभी को पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी को यह बता दें कि हाईकोर्ट ने मनोज घई के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और इस अनुचित सेवानिवृत्ति और इसको गलत ठहराया। इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस और इसका जवाब मांगा गया है। दिव्यांग कर्मचारी के लिए आदेश। इस निर्णय के अनुसार निर्देशक ने सरकार को दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सेवा ग्रहण के अधिकार देने का आदेश भी जारी किया है। आपको बता दें कि इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब राज्य के सभी दिव्यांग कर्मचारी अपनी अपनी नौकरी पर वापसी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय। आप सभी को यह बता दें कि उच्च न्यायालय की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसकी मदद से सभी परेशानियों का हाल एक ही बार हो जाएगा। आइए जानते हैं कि उच्च न्यायालय के द्वारा क्या फैसला लिया गया है। उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था
उस विषय पर बड़ी याचिका का समाधान हुआ है, जिससे दिव्यांग कर्मचारियों को उनके अधिकारों का सम्मान हुआ है, जिसकी मदद से सभी दिव्यांगों को इसका लाभ मिल सकने और सरकार भी उन सभी दिव्यांग कर्मचारियों की मदद कर सके।